हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ झारखंड लोक सेवा आयोग पे। जेपीएससी 19 अप्रैल 2026 को इसका एग्ज़ाम लेती है और 20 अप्रैल 2026 को आंसर की आउट कर देती है। ये देखकर तो लगता है कि इन्हें सच में बच्चों की फ़िक्र है, बट आंसर की देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये बच्चों का मोराल डाउन करना चाहते हैं। आंसर की से अपना आंसर मैच करने पर मुझे खुद पे सेल्फ डाउट हो गया कि मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ। मैं अपने सभी गलत क्वेश्चनों को रीचेक किया, उसे गूगल पे सर्च किया, तब मुझे मालूम हुआ कि मेरे 20 से 25 क्वेश्चन सही हैं, बट इस आंसर की के अकॉर्डिंग वो गलत हैं। अब बताइए इन्हें क्या जल्दी थी कि इन्हें एक दिन के अंदर ही इन लोगों ने आंसर की आउट कर दिया, जो कि इतने सारे फॉल्ट है इस आंसर की में। मैं आप सभी को एक एक करके सभी अपने गलत क्वेश्चनों को दिखाता हूँ, जो इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन को इन लोगों ने गलत किया है, जो एक नॉर्मल 10th पास बच्चा भी उसे गलत ना करे। मेरा क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए था, तो चलिए आंसर की में सीरीज ए से आंसर को मैच करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे क्वेश्चन और आंसर। मेरा पहला क्वेश्चन गलत हुआ, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे मैच करना था और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा दो ऑप्शन सही था, एक फर्स्ट और एक सेकंड, बट इसमें ऑप्शन में ही नहीं था कि फर्स्ट एंड सेकंड सही है। जो ऑप्शन में था वो ओनली वन था, तो मैंने उसे चूज़ किया। बट यहाँ पे क्या आंसर की में क्या है कि ओनली थर्ड और फोर्थ सही है। अब मैं आपको बाय गूगल दिखाता हूँ कि गूगल में क्या शो कर रहा है। गूगल पे जब मैंने चेक किया तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट, वो सोशलिस्ट, सेकुलर और नेशनल यूनिटी के लिए ही था। सेकंड ऑप्शन 92nd अमेंडमेंट, ये एडेड 4 लैंग्वेजेस के लिए था। थर्ड ऑप्शन 102nd अमेंडमेंट, ये एक्चुअली एनएसबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए होता है। तो ये इसका ऑप्शन डी है, तो ये मैच नहीं करता। और जो फोर्थ ऑप्शन था 106th अमेंडमेंट, ये 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन के लिए था और यहाँ पे वो मैच नहीं करता, तो ये दोनों तो गलत हो गए। लेकिन जेपीएससी के अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होना चाहिए, ओनली थर्ड एंड फोर्थ, मालूम नहीं कैसे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29th नंबर क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स इज डेक्स किलोमीटर्स। इसे जब गूगल पे सर्च करते हैं तो इसका आंसर आता है 11,098.81 किलोमीटर। लेकिन जेपीएससी के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होना चाहिए। ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं और इसका आंसर क्या होना चाहिए ये खुद भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, और मेरे अकॉर्डिंग ये है वेरेन आइलैंड। चलिए इसे एक बार इसको गूगल पे भी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। लेकिन जेपीएससी के अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होना चाहिए, मजुली, जो एक रिवर आइलैंड है। अगला क्वेश्चन है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मेरे अकॉर्डिंग और गूगल के अकॉर्डिंग इसका आंसर अष्टामोडी होगा, बट जेपीएससी के अकॉर्डिंग इसका आंसर पुलिकट है। अब बताइए मैं कैसे मान लूँ कि जेपीएससी मुझे सही करेगा और आंसर की आउट करने के वक्त ये लोग नशे के हालत में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके लिए गूगल करने की तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल और मेरे अनुसार इसका आंसर श्री नरेंद्र मोदी होगा, बट कमीशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर अमित शाह होगा। जिस कमीशन को अपने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के वर्क का मालूम नहीं, वो हम बच्चों के साथ क्या ही न्याय करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश इन इंडिया। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर बी होगा, 1993। बट एक बार गूगल पे भी देख लेते हैं और जेपीएससी का आंसर भी देख लेते हैं कि उन लोगों ने क्या आंसर की में निकाला है। गूगल पे आंसर मिलता है 12 अक्टूबर 1993, आप सब देख चुके हैं। और बट यहाँ पे जेपीएससी में इसका आंसर सी बताया जा रहा है 1994। जब इन्हें ह्यूमन राइट्स का ही नहीं पता तो हम बच्चों के राइट्स को ये क्या ही समझेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, व्हेन वाज द फर्स्ट अर्थ समिट ऑर्गेनाइज्ड। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गूगल पे भी क्या आता है। गूगल पे भी सर्च करने पे आंसर आता है 1992। इसका मतलब मैंने जो आंसर चूज़ किया था वो सही था। अब जेपीएससी का आंसर देख लेते हैं, वो लोग अपने आंसर की में इसका आंसर क्या दे रहे हैं। कमीशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होगा, 1991। मालूम नहीं इन्हें किस बात की जल्दी थी, जो इतना जल्द से जल्द इन लोगों ने आंसर की आउट किया। उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका आंसर की सही तो होना चाहिए। एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे ही आंसर की आ जाता है और आप नोटिफिकेशन में मेंशन करते हैं कि 20 अप्रैल
2026 शाम के 6 बजे से लेकर 24 अप्रैल 2026 शाम के 5 बजे तक आप अपने आंसर से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाके ओटीआर के माध्यम से आप अपने आंसर की को चेंज करने का या रीचेक करने का ऑप्शन डाल सकते हैं। अब मैं एग्ज़ाम भी मैं ही दूँ, क्वेश्चन भी खुद मैं ही चेक करूँ तो कमीशन क्या करेगा? कमीशन सिर्फ़ हमसे पैसे लेने के लिए बैठा है। अब फ्री में तो आप रीचेक क्वेश्चन करिएगा नहीं, आप उसके भी पैसे लीजिएगा। हमारे जो पेरेंट्स साथ में जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो पूरे उतने देर तक बैठते हैं जब तक हम एग्ज़ाम सेंटर में होते हैं। मेरा मेरा पढ़ना वेस्ट, उनका उतना मेहनत वेस्ट, तो सब चीज़ मुझे खुद से ही करना है, तो आप ये कमीशन क्या करेगी? अभी कंटिन्यू आप लाइन से देख सकते हैं कि जीएस के ही 10 से 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसे मैं ढंग से दिखाना चाहता हूँ, बट ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके सेकंड पेपर तो अभी रीचेक करना बाकी है, उसे मैंने ढंग से अभी चेक तक नहीं किया कि कितने क्वेश्चन उसमें सही होने के बावजूद गलत हैं। मैं जल्दी ही इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा और मैं अपने सभी बचे हुए क्वेश्चंस को आप सभी को दिखाऊंगा गूगल पे सर्च करके कि ये कमीशन कितनी निठल्ली और कामचोर है।